सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा अभियान जो ये का आज 50 डे चैलेंज का आज है 9वां दिन, और आज 9वें दिन में हम आए हैं इंद्री विधानसभा क्षेत्र का जो कार्यालय है, लोकसभा क्षेत्र करनाल का इंद्री विधानसभा में। और इंद्री विधानसभा के इस कार्यालय में हम जो हमारे इस कार्यालय के प्रभारी हैं, कार्यालय के प्रमुख हैं, परम आदरणीय, परम सम्माननीय और हमारे इंद्री विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, भाजपा के पूर्व प्रत्याशी और बहुत ही सीनियर भाजपा नेता हैं। आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं परम आदरणीय श्री धर्मपाल सांडिल्या जी, जो भाजपा के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। और आज हम इनसे जो हमारा अभियान है, हमारा सांसद मनोहर लाल, उस अभियान के तहत आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से आप देखते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। जैसा अभी पूरे 9.5 साल के दौरान हरियाणा में अभूतपूर्व जो विकास कार्य हुए हैं, उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, 9.5 साल में मनोहर लाल ने जो कथनी और करनी में बिना अंतर के कार्य किया है और हरियाणा को एक नई दिशा दी है, बिना खर्ची, बिना पर्ची के, बिना जाति के, बिना भेदभाव के। पहले क्या होता था, जहाँ से मुख्यमंत्री बनता था उसी क्षेत्र की बात होती थी, उसी क्षेत्र का विकास होता, उसी क्षेत्र के लड़के लगते थे। और यहाँ तक कि एक प्रथा चल गई थी कि एक बच्चा जो मेरिट लिस्ट होता था वो रोता था कि मेरा कोई सिफारिश ही नहीं है, मेरी कोई बात नहीं है, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है ना, मेरे पास पैसा है। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि जिन लोगों ने मेहनत की है उन लोगों का नंबर पड़ा है, बिना खर्ची, बिना पर्ची के। हरियाणा एक, हरियाणा में एक, यानी कि हर क्षेत्र। हालांकि सांसद हमारे जो है ना, यहाँ करनाल विधानसभा से रहे अपने विधायक और सीएम सिटी के नाम से हुआ, लेकिन सीएम सिटी का सिर्फ नाम था, विकास सारे हरियाणा का था। ये जो मनोहर लाल जी ने जाति से ऊपर उठकर, क्षेत्र से ऊपर उठकर एक नई दिशा हरियाणा को दी है, इससे लोगों में एक नई प्रेरणा जगी है, नई आस्था जगी है, नया उत्साह हुआ है। और नौकरियों के अंदर जो 1.25 लाख नौकरियां 9.5 साल में दी हैं, जबकि हुड्डा साहब ने अपने कार्यकाल में सिर्फ 10,500 दी है। पेंशन जो 100 रुपये से लेकर 3,000 रुपये पहुँचा दिए हैं। और महिलाओं को जो एक विशेष सम्मान दिया गया, महिलाओं का आरक्षण 50% दिया गया है, ये एक उत्साह है। हरियाणा ये चाह रहा है कि हमने एक देवता सफेद कपड़ों में, यानी कि एक सन्यासी मिला है जो बिना भेदभाव के कार्य करता है। कुछ कार्यकर्ता हमारे कह देते हैं ये हमारा विकास नहीं है, यानी कि कार्यकर्ताओं को कुछ को जिनको ये लगता था, जैसे अन्य सरकारों में पहले होता था कि उसी पार्टी के लोग आगे बढ़ते थे, वो उनको बेचारों को लगा भी कहीं हमारी चूक हुई। नहीं, हरियाणा इसने मनोहर लाल जी ने दिखाया है कि मेहनत करोगे उसका फल मिलेगा और कार्य करोगे तो उसका भी फल मिलेगा। तो हरियाणा के अंदर एक नया उत्साह है, इसलिए मनोहर लाल जी को सब लोग चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। तो ऐसा है प्रधान जी, जैसे पूर्व में एक कोई भी आदमी, कोई मेंबर पंचायत बन जाता था, सरपंच बन जाता था, विधायक बनता था, मंत्री बनता था, मुख्यमंत्री भी बनता था, तो एक प्रचलन था पूर्व की सरकारों में कि वो बहुत सारा पैसा जोड़ लेता था। हाँ, पर मनोहर जी ने तो एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि उन्होंने अपनी जो खुद की संपत्ति थी, पैतृक संपत्ति भी पैतृक संपत्ति में भी उन्होंने पुस्तकालय खुलवा दिया। और आज चुनाव लड़ने लग रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि किराए पर उन्होंने करनाल में मकान लिया, किराए पे मकान, वहाँ बैठ के वो काम चला रहे। यानी कि वो तो ये समझते हैं, कुछ लोग एक छिट्टा कसी करते थे कि इन्हें परिवार के बारे में पता। उन्होंने स्पष्ट कहा उस समय 2.5 करोड़ की आबादी हमारी हरियाणा की थी, मेरा तो 2.5 करोड़ का परिवार है, मैं एक व्यक्ति के लिए चिंता थोड़ी करूँगा, मैं अन्य के लिए चिंता, मैं सारे हरियाणा के लिए करूँगा। भले हर विधायक को 5 करोड़ की राशि देना, ये एक रिकॉर्ड है, सराहनीय काम है। क्या हर क्षेत्र का विकास हो। नहीं तो अन्य तो ये होता था कि जो पार्टी के विधायक होते थे उन्हीं पर रिलीफ आती थी, वही अपना काम करते, उन्हीं की लिस्टें जाती थी। बिल्कुल। तो ये मनोहर लाल जी ने जो एक नई प्रथा दी है, तो लोग यही अपेक्षा करते हैं। अब सांसद के रूप में जो है सब में खुशी है, ये खुशी है कि भी सेंटर के अंदर जाएंगे, सबकी इच्छाएं हैं, और वहाँ भी मोदी जी का कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और एक नया विकास होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि पिछली बार हमारी जो सीट है वो पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर पे थी, यानी कि दूसरे नंबर पे आए थे, गुजरात के पहले नंबर पे थी। और इस बार तो लोगों में ये है कि वो दूसरे नंबर वाला जो है ना, नंबर एक पे जाने वाले, क्योंकि मनोहर लाल जी की बात है। और मनोहर लाल जी को हर क्षेत्र में जहाँ भी हम लेके जाते हैं, जैसे कल भी हमारी एक सभा होने वाली है, हर जगह ये कहते हैं कि आप यहाँ समय ना लगाओ, हरियाणा में लगाओ, यहाँ समय ना लगाओ। ये किस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं? मनोहर लाल जी।
नहीं तो एक एक वोट के लालने पड़ जाते हैं। जी। शायद 10 साल की उन्होंने सरकार चला ली, तरह तरह की बातें, लेकिन फिर भी कुछ लोग परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि दे। कुछ लोग चिंता कसी करने की आदत है, परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि दे और वो मिलकर चले इस राष्ट्र के विकास के लिए, हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए। वो नई सोच लेके आए। वो तो कहते हैं मुझे नया सुझाव दो कोई, ताकि मैं उसके बारे में सोच सकूं। ये मनोहर लाल जी का कहना है। हमारे से भी यही कहना है, भी आपके पास कोई योजना है, किसी विपक्षी के पास भी कोई योजना है, वो लेके आए ताकि मैं उसको इम्प्लीमेंट करूं, उसको लागू करूं। तो ये अच्छा, जैसे राजनीतिक दल कुछ भी नारे लगा देते हैं, ये है हम इतनी सीटें लेके आएंगे, हम इतना संपूर्ण हमारा बहुमत होगा, ये होगा। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा देखने में मिला है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई नारा नहीं है, जनता का नारा है कि अब की बार 400 पार। जनता इतनी उत्साहित है, जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो उन्होंने 10 साल के कार्यकाल के अंदर देश को विकसित, मतलब अपने देश को 2047 में एक विकसित देश बनाने का जो सपना, उसको देखकर जनता ने ही अपने आप ही नारा दे दिया कि अब की बार 400 पार। नहीं, देख ना, J&K के अंदर पिछले 17 सालों से 317 से ग्रस्त सारे लोग उसको सह रहे, सारा देश सह रहा है उसको। और हमारे बजट का कम से कम 20-25% जम्मू कश्मीर में खर्च हो रहा, किसी को नहीं मिल रहा हो। सिर्फ टेररिस्ट वहां बरात कर, वो 370 तोड़ी उन्होंने और 35 तोड़ी उन्होंने, उसको राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल किया। लोगों ने एक नारा लगाया कि भाजपा 370 पार, सहयोगी दलों को करके 400 पार। 500 साल का हमारा अयोध्या के अंदर जो कलंक था, हमारी 6 पीढ़ियां चली गई, उन पीढ़ियों को एक सम्मान मिला, यानी कि हम सौभाग्यशाली हैं इस पीढ़ी के। हमने भाई जी को रामलला के दर्शन किए, रामनवमी अभी 2 दिन के बाद मनाने वाले हैं, तो इससे बड़ा काम और क्या होगा। एक वोट ही तो हमने दी, वो यही कहते हैं। इसलिए जनता का नारा है 370 पार भारत, क्योंकि पहले 287 थे, फिर 303 थे, अब 370 पार रही कांग्रेस की स्थिति। पहले में 44 थी, दूसरे में 52 थी, और अब इससे भी नीचे। क्योंकि जो यहाँ के बहुपक्षीय हैं, जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो इसको अपमानित करेगा उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। जो मोदी जी तो कहते हैं, मोदी जी को जितनी गाली दोगे जनता को गाली दे रहे हैं। मोदी जी का कहना ये, अभी बताओ ना कोई काम। आर्मी के अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, अपने जर्नलिस्ट हैं उनमें कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, अपने वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं उनमें कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। मोदी जी ने कभी दिवाली होली कभी मनाई अपने घर पे? सेना के साथ मनाई है। मैं एक किस्सा है प्रधान जी, मेरे फादर साहब खुद एक्स आर्मी हैं, और जब वो फौज में थे, वो बताते हैं कि उनके साथ किसी फौजी की साथी की कोई डेथ भी हो जाती थी, तो वो कहते हैं उनका संस्कार वहीं कर दिया जाता था और उनकी वर्दी को भी भेजा जाता था घर पे। लेकिन जो हमारे दिवंगत नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने ही एक ऐसी मुहिम चलाई थी और ऐसा एक आदेश भी दिया था कि जो भी हमारा सैनिक सीमा पर शहीद होगा, उसके पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ उसके गांव में लेके आएंगे संस्कार के लिए। यही तक नहीं है, उसके जो अगर वंशज है, उसका जो परिवार है, उसका लालन पालन भी भारत सरकार करेगी। उस खर्चे को तो सारे सहन कर ही करेंगे। पहले जो एक ट्रंक आता था छोटा सा, उसमें जूते होते थे, उसमें उसकी बेल्ट होती थी, उसमें आई कार्ड होता था उसका, वो लेके आते थे। उसी को संस्कार समझ लिया जाता था, पता नहीं किस परिस्थितियों। अब तो ये है कि उसके बच्चे जो है ना, जैसे हमारे यहाँ 3 शहीद हुए हैं, प्रवेश कुमार राणा जो है ना यहाँ अपना अखाड़े के अंदर, और ये अपना रंबे के अंदर, और प्रगट सिंह अपना यहाँ इसमें क्या नाम है, ये परला रंबे के अंदर प्रगट सिंह है, खेड़ी मान सिंह में, हाँ जी, हाँ। तो ये 3 शहीद हो गए और तीनों को कितना सम्मान मिला, उनके बोर्ड बनाए गए, उनकी सारी व्यवस्था की गई, तो ये सारा सम्मान। तो जैसे पहले ये कहते थे कि जो भाजपा है, भाजपा तो शहर की पार्टी है, लेकिन अब देखने में ये आया है कि भाजपा का जो वर्चस्व है, भाजपा की जड़ें हैं जो वो गांव में बहुत गहराई में जा चुकी हैं, क्योंकि भाजपा ने जो 450 के लगभग ऑनलाइन स्कीम है, उन स्कीम में वो आम आदमी जुड़े हैं उनसे, उसमें आपका क्या कहना है? देखो, उन लाइनों में तो जुड़े हैं। मातृत्व पेंशन इन्होंने लागू की है, बुढ़ापा पेंशन इन्होंने लागू की है, आयुष्मान इन्होंने, उज्ज्वला योजना जो मिलती नहीं थी गरीबों को, और राशन कार्ड की व्यवस्था इन्होंने लागू की है। तो 6,000 रुपये साल में किसान निधि के नाते ऑनलाइन रखना नहीं, तो हमारे प्रधानमंत्री कहा करते थे प्रत्येक रुपये भेजते हैं 15 पैसे पहुँचते। तो ये सारे जब गांव के अंदर इतना MSP की 14 फसलों पे हम देने लग रहे हैं, कहीं भी सारे देश में नहीं,
तो क्यों नहीं गाँव की पार्टी बनेगी? और मनोहर जी ने तो पेंशन को एक कदम आगे बढ़ा करके इन्होंने तो पेड़ तक की पेंशन, पौधों की पेंशन लगा दी है। पौधों की पेंशन लगा दी है, वो बल्कि कुमारों की पेंशन लगा दी अगर वो 60 साल से वो ना ऊपर जाए। पेंशन है जी हाँ, जिसका जो बेचारे हैं सारे जी। जो किन्नर समाज है उनकी उनकी पेंशन यानी कि हर वर्ग की चिंता करने वाला जो है मनोहर लाल जी हैं। और मनोहर लाल जी सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ से हैं, करनाल से हैं, और उनके मार्गदर्शन में काम चल रहा है और सारा हरियाणा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। ऐसे व्यक्ति जितने ज़्यादा वोटों से जीतेंगे उतने ही हमारा सम्मान बढ़ेगा। और सारे हल्के ने, सारी लोकसभा ने इस बार तो स्वयं मनोहर लाल बन के मैं मनोहर लाल जी जी सब चुनाव लड़ रहे हैं उसी गति ये में। मुहिम जैसे चलाई गई है कि मैं भी मनोहर लाल, और इस नीति पर चलते हुए आगामी जो 25 मई का दिन है, 25 मई को करनाल लोकसभा की जनता भारी बहुमत के साथ हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को अपना आशीर्वाद, अपना प्यार और समर्थन देंगे। और ये विश्वास ही नहीं, पूर्ण गारंटी इस बात की है कि हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करनाल लोकसभा से सांसद के रूप में चुनकर जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में जरूर वो शामिल होंगे, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि मनोहर जो नीतियां हैं वो पूरे देश में लागू होंगी, उनके जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट से प्रधानमंत्री जी भी बहुत प्रभावित हैं। तो आज आप हमारे साथ जुड़े, आज ये अभियान का जो हमारा 50 डे चैलेंज है उसका 9वां दिन है और महाराज सांसद मनोहर लाल इस अभियान में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।